हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिस्ट स्क्वायर मेथड को जो स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारा लिस्ट स्क्वायर मेथड के अंतर्गत उसको हम प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा पहले वीडियो में बताया था मैंने कि ये ग्रेड निकालने के y प्लस ए बी एक्स मेथड होता है, वाई डॉट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जहाँ पे फिर हमने बात की थी उसके इक्वेशन की ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, ये सिग्मा वाई एन ए बी एक्स, और दो सीरीज की बात की थी, ऑड सीरीज एंड इवेंट सीरीज की। तो हम पहले ऑड सीरीज पे ही चलते हैं। तो ऑड सीरीज का जैसा आपको उसमें भी दिखाया था मैंने, दो मेथड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास, इसको हटा दीजिए। तो पहला हम जो काम कर रहे हैं वो देखेंगे कि ऑड सीरीज में कैसे कैलकुलेट होते हैं ये वैल्यू। ठीक है, चलिए लेट्स मूव। तो पहले हम x यूनिट ऑफ द टाइम्स निकाल लेते हैं। तो जो पहला मेथड हमारा है, एक बार हम मेथड भी इसको लिख लेते हैं कि आपको दिक्कत ना समझ में आए, सॉरी। इसके लिए ये आ गया हमारे पास, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी वहाँ पे रख लेते हैं कि आपको समझ में भी आए कि हम बात किस पे कर रहे हैं। चलिए इसको हमने वहाँ पे पुट कर दिया। ओके, चलिए आते हैं। चलिए देखिए, अब सिग्मा वाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, दो इक्वेशन जो हमने बात की थी, दो इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना। और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो पहले हम एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जो ये मेथड जो पहला हमारा, स्पेशली जब हमारे पास सीरीज ऑड नंबर की हो, यहाँ पे ऑड नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा n इक्वल टू कितना है, 7 है, ऑड नंबर है। तो इसको जो ज्ञात करते हैं ऑड नंबर में, हम इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि 2002 को जो है हम उसको 1 डोनेट कर देते हैं, डिनोट करते हैं 2, और इसी प्रकार से सब हम डिनोट करते जाते हैं। देखिए अब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमारे पास जो दूसरी वैल्यू ज्ञात करने की है वो है, देखिए दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ का आप देखिए, अब एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, जो एक्स की वैल्यू है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 4 9, उसी प्रकार से सब करते जाएंगे। देखिए 16 25 36 और ये आ गया हमारा 49। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वैल्यू प्राप्त हो गई यहाँ पे जो दिया हुआ। अब देखिए एक हमारे पास जो दूसरी समस्या है वो है एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई, एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एक्स वाई की वैल्यू मतलब एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे दिया है ना 1 2 3, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन को जो एस्टिमेटेड रहता है, जो दिया रहता है क्वेश्चन में, उसे वाई मान के चलते हैं। तो ये एक्स का जो है ये एक्स यूनिट निकल आया और ये वाई है, तो वाई को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 × 1 मतलब इसका और इससे, तो 80 × 1 कितना हो गया 81, 90 × 2 कितना हो गया 180, 92 × 9 करना है। तो यहाँ से हम कर लेंगे, देखिए सॉरी हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो गलती बस स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखिए 90 × 2, ठीक है, यहाँ पे 180 हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए दूसरा जो है 92 × 3, ठीक है, कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं कि समझ में आए आपको। 92 × 3 हमारी वैल्यू कितनी आ गई 276। तो विल पुट हियर 276। ओके, फिर उसी प्रकार से 83 × 4, देखिए 83 और ये 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेते हैं भाई। 83 हो गया हमारा ये, इंटू 4 हो गया यहाँ पे, विल गेट द वैल्यू 332। तो विल पुट हियर कितना करेंगे 332। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। उसी प्रकार से अगला आप मल्टीप्लाई करते जाइए, मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, मैंने ऑलरेडी कर रखा है 470। फिर सेकेंड है हमारा 594 आएगा, 594 एंड जो लास्ट है हमारा
92 इंटू 7 वो आएगा आपका 64। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सबकी वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ पे सिग्मा वाई जो है, वाई की वैल्यू हमें वहीं यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो गई और एक्स वाई की। अब हमें जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिग्मा का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, सिग्मा का साइन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स। अब सिग्मा का मतलब होता है समअप। इन समअप का मतलब इन जो चीज़ों को जोड़ते हैं। तो पहला क्या ना, सिग्मा एक्स वाई, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। आप अपने कैलकुलेटर से भी कर ले सकते हो। हम यहीं पे आपको जो ये मेथड देता है उसके बेस पे हम इसको समअप कर देते हैं। हमारे पास आ गया 630, आ गया 630। उसी प्रकार से x को जोड़ेंगे तो विल गेट द 28 एंड विल गेट द हियर, जो प्राप्त करेंगे वो प्राप्त करेंगे हम एक्स स्क्वायर की 140, और ये जब जोड़ेंगे हम तो हमारे पास आएगा 2576। देखिए, अब हमारे पास सिग्मा वाई की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, सिग्मा एक्स की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, x2 की भी वैल्यू प्राप्त हो गई और एक्स वाई की भी वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। और यहाँ पे एक और वर्ड है, वो है n का। n का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ द, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, n इक्वल टू 7। 7 साल का केस है, 2002 से लेके 2000 तक 7 साल का केस है, तो n हमारा n इक्वल टू 7 हो गया। अब हमें ज्ञात जो करना है इस सीरीज में, y डॉट इक्वल टू वाई ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसका हमने फार्मूला आपको भी दिखाया था। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब हमें इस फार्मूले में इसको जब पुट करेंगे a और b की वैल्यू ज्ञात करने के बाद, तो विल गेट द की ट्रेंड वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले जरूरी चीज़ है ए बी एक्स, जो इस फार्मूले के द्वारा हमें ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए, अब इसको हमने जोड़ लिया है ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन में, जो पहला इक्वेशन है ये, और ये क्या है भाई, ये दूसरा इक्वेशन है, तो हम इन सभी दोनों इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। चलिए, हम इसको यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास। चलिए, तो पहला सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, देखिए आप यहाँ फिर से देख सकते हैं। देखिए, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 630। चलिए हम पुट करते हैं इसको, 630 हो गया हमारे पास, इक्वल टू एन कितना है, एन हमारे पास कितना है 7 इंटू ए, हमें नहीं पता, ए ज्ञात ही करना है, प्लस बी नहीं पता, सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें पता थी, जो थी आप देखेंगे उसमें, तो 28, तो बी 28 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। ये फुली आपको उससे साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, हाँ, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम भाई देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन जो हमारा था वो था, ये पहला इक्वेशन हो गया, डाल लेते हैं मैं ऐसे ही बोल इसको, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जो था हमारे पास वो था, सॉरी, दूसरा इक्वेशन जो था हमारे पास वो था सिग्मा, ये देखिए दूसरा इक्वेशन है ना, ये सिग्मा एक्स वाई ए प्लस ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू को सीधे। देखिए कितना है भाई, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी आपकी 2576। यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो तो। ये देखिए, ये आया था ना 25 सिग्मा एक्स वाई है, ये सिग्मा एक्स वाई 2576। चलिए, तो फिर से हम चलते हैं अपने उसी फाइल पे। ये आ गया हमारा 2576 इक्वल टू ए, नहीं पता, ए हो गया हमारे पास। एक्स क्या है, एक्स हमें पता था, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे जो आई थी, तो यहाँ पे हम 28 आगे करूँ या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 28 प्लस बी नहीं पता हमें, बी लिख गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी,
अगर आप देखेंगे वीडियो में, जिसमें एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू है जो है आपका 140। आगे पीछे लिखिए, बी के आगे लिखिए पीछे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने का करना है तो पहले हमें एक वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक वैल्यू को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि ये दोनों खत्म हो जाए। देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे सपोज हमें ए वैल्यू ज्ञात, अरे हम यहाँ पे बी वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। तो बी वैल्यू ज्ञात करने के लिए मतलब ये 28, दूसरे वाले में 28 और पहले वाले में 7 है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसा आपने सॉल्व करके देखा, इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, चलिए अब हम इसके बारे में बात देख लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा 630 में, तो क्या हुआ 0। आप यहाँ से कैलकुलेटर भी ले लीजिए। देखिए 630 इंटू 4 विल गेट द वैल्यू 2520। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 2520। ठीक है, अब इक्वल टू, अब देखिए इस 4 का जो यहाँ पे है इसको मल्टीप्लाई अब 7a में करेंगे। 7a में करेंगे तो कितना, 7 गुणे 4 कितना हो गया 28। ए हमारे पास सही वैल्यू भी ज्ञात करना है हमें, प्लस आपके पास क्या है बी 28 या 28 भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। ये हमारा आ गया, पहला आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, 2576 इक्वल टू 28a प्लस 140b हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको माइनस कर देंगे प्लस वाले में से, और पहले इक्वेशन से। ये जो है ना पहला इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो विल गेट द वैल्यू। देखिए अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2520 में 2576 जो है, यानी 2520 माइनस 2576, तो माइनस वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस वैल्यू बड़ी है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वो आएगी -56 इक्वल टू 28 कट जाएंगे, क्योंकि 28 में 28 घटेगा तो क्या होगा 0, तो 28 इंटू 28 घट जाएंगे। तो अब हमारे पास आया 140। ये भी वैल्यू माइनस हो जाएगी जब इसको माइनस करेंगे 28 से, ये 140 को इनसे इक्वेशन, तो यहाँ पे माइनस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी माइनस वैल्यू हो जाएगी। तो ये जब माइनस होके जब 140 में -140 में प्लस 28 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी आप, सॉरी ये हम लोग ने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे देखिए भूल गए हम लोग। 4 इंटू 28 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 4/32 112 भी, सॉरी वो हम लोग भूल गए थे वहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि भाई 4 का मल्टीप्लाई 7 में हो रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई उसी प्रकार से 28 में भी होगा। तो ये 112 आ गया। अब 112 में -140 करेंगे तो विल गेट द वैल्यू सॉरी ये अपने से पुट कर दिया, माइनस कितना आएगा भाई 140 में करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28b। देखिए -56 -28, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस कॉमन ले लें तो 28b लिख देंगे। अब b 28b है, b को हम 28 को क्या करेंगे दूसरे इक्वेशन भेज दें, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 28। हमारे पास फिर b की वैल्यू आ जाएगी, b इक्वल टू आ गया 2। b इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए भाई b की वैल्यू में ज्ञात हो गई। अब हम b की वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन में पुट करो चाहे दूसरे इक्वेशन पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मान लीजिए पहला इक्वेशन हमारा क्या था, ये था। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई, तो हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या, इक्वेशन क्या था हमारा, यही था 7 8। ये इसमें हम पुट कर लेते हैं। चलिए
पुट करके भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए लेट्स मूव। देखिए भाई 630 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू क्या है 7a, ये a की वैल्यू तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं तो 7a को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस b 28। अब b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू क्या होगा, ये हमने इंटू का साइन दे दिया यहाँ पे, 2 इंटू क्या है भैया 28, तो 2 गुणे 28। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई 630 फिर से आ गया हमारा, इक्वल टू 7a वैसे ही रहेगा, एंड प्लस 2 28 दूनी 56 हो जाएगा 56। अब क्या करेंगे 7a को, अब हम इसको क्या करेंगे फिर से 7a को इक्वल टू, इसको 56 को उस साइड भेज देंगे तो 630 माइनस 56। ओके, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, यहीं देख लेते हैं भाई कैलकुलेटर से। 630 माइनस 56 विल गेट द, अब क्या पाया हमने 7 इक्वल टू, फिर अगला इक्वेशन आया क्या है हमारा 7a इक्वल टू 50, सॉरी कितना आया था देख लेते हैं हम फिर से, 5574। ओके, अब हम उसी प्रकार से फिर से a को, अरे सॉरी a इक्वल टू 7 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 574 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ देख लेते हैं फिर से, तो 574 divided by 7 we have got it value a equal to 82, a equal to 82, a equal to 82। अब देखिए, अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, अब हम क्या करेंगे जो हमने अभी आपको अपने इस पीपीटी में भी दिखाया कि ये वैल्यू जो a और b की वैल्यू आई है, हम इसमें इसको पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर, विल गेट द आंसर की ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। एक करके देखते हैं कि कैसे होता है, फिर आप आगे हम वैसे ही बढ़ेंगे। चलिए एक करके देखते हैं। तो भाई हमारे पास क्या है, y डॉट भी कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, y डॉट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी, सही फार्मूला था हमारा। अब हम पुट कर देते हैं सपोज दैट, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या था। देखिए ईयर हमारा क्या है 2002, तो हम पहले जो वाइट ट्रेन निकालेंगे वो कितने साल का 2002 का, 2002 में हम इसको वैल्यू को पुट करें। चलिए यहाँ पे थे हम लोग, अब वाई 2002 का पहला हम जो ट्रेन निकालेंगे 2002 का, 2002 का है, 2002 में y प्लस बी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए आ जाते हैं नीचे इसको, अब 2002 में y प्लस ए बी एक्स लिखा है तो y डॉट हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ट्रेंड है ये। a की वैल्यू कितनी है 82, मैं लिख दिया भाई 82, प्लस b की वैल्यू कितनी है ये 2 लिख दिया। अब x की वैल्यू जो है वो कितनी थी हमारे पास, देखिए इसमें फिर से x की वैल्यू जो थी 2002 में जो वैल्यू थी वो 1 थी, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे सीधे, इसमें थे हम लोग 2 इंटू की साइन हम ऐसे दे रहे हैं यहाँ पे 1। अब फिर बढ़ते हैं, अब हमारे पास फिर से क्या आ गया y डॉट इक्वल टू 82 प्लस 2, फिर से हम आगे बढ़ते हैं, y डॉट इक्वल टू 84। ये आ गया हमारा पहले साल का ट्रेंड वैल्यू। हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं पुट, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 84। उसी प्रकार से हम इस वाले की वैल्यू जो 2003 है, 2003 का भी ज्ञात करेंगे। तो 2003 में क्या था हमारे पास, इस समय 2003 का भी करके आपको दिखा लेते हैं। देखिए 2003 में आते हैं हम अब, ठीक है, 2003 में आते हैं।
तो यही फार्मूला हमारे पास है, इसको फिर से इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए अब देखिए 2003 में जो y, तो वैसे ही हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और y इक्वल टू, अब ए हमारी वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए हम आपसे बात कर रहे थे ए बी नेवर चेंज, इसका मतलब किसी भी ईयर में चाहे 2002 2003 ए एंड बी की वैल्यू वही रहती थी। ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 82, हम उसको उसी प्रकार से पुट कर लेंगे 82 प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है भाई 2 थी हमारे पास, 2 कर लेंगे। और देखिए 2003 में, ऐसे फिर आ जाते हैं देखने के लिए, 2003 में जो x की वैल्यू, जो x यूनिट ऑफ टाइम्स हमने निकाला था वो कितनी थी 2 थी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 इंटू, तो कितना आ गया, अब इक्वल टू फिर से हम लिख लेते हैं y डॉट इक्वल टू 82 प्लस 4। ओके, अब y डॉट इक्वल टू 80 कितना आ गया हमारा 86 आ गया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई 86 आ गई। उसी प्रकार से हम सब की वैल्यू हर साल निकालते जाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 86। उसी प्रकार से दूसरा हम निकालेंगे, उसी प्रकार से हम जब दूसरी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 88, और जब तीसरी निकालेंगे विल गेट द 90, और जब उसके बाद निकालेंगे तो विल गेट द 92, एंड फिर हमारी जो दूसरी आएगी वो आएगी 94 और फिर 96। हो गया। तो ये किसी कारणवश से नहीं दिखा रहा है, क्या हुआ इसे देखते हैं। कितनी आई थी इसकी 88, सॉरी ये नहीं दिखा रहा है, हम इधर लिख दे रहे हैं इसकी वैल्यू 88। ओके, अब क्लियर है। आगे देखिए 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, यही हमारा आ गया, यही आ गया हमारा ट्रेंड वैल्यू। तो जो सवाल था कि जो ईयर है, प्रोडक्शन है, उसके इस इक्वेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करिए, 2 इक्वेशन थ्योरी के बेस पे, तो उसका जो कैलकुलेशन प्रोसेस के बेस पे जो रिजल्ट आया है ये आया है 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96। दिस इज ए ट्रेंड वैल्यू ऑफ द जिस सीरीज का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड किया था उसकी ट्रेंड वैल्यू इतना है। और ट्रेंड वैल्यू जो कैलकुलेटर मैंने आपको ऑलरेडी टाइम सीरीज में बताया था कि ट्रेंड कैसे क्या होता है और वो इन्फ्लुएंस होकर कैसे मिलता है। तो ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होती है। सेकेंड मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि सेकेंड मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी को ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच।